108 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परमतेशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी पंडित परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव, आज हमको संक्षिप्त में सुपार्श्वनाथ भगवान के जीवन पे कुछ प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज जिन धर्म के आधार 24 तीर्थंकर प्रभु, ऐसे 24 तीर्थंकर प्रभु के संबंध में हम भव्य आत्माओं को जानने की आवश्यकता है। और आज हमारे लिए वास्तव में यहाँ 24 तीर्थंकर भगवान में से क्रमशः एक एक तीर्थंकर प्रभु का हमें संक्षिप्त सारांश प्राप्त हो रहा है। आज उसी श्रृंखला में सुपार्श्वनाथ भगवान का हमें संक्षिप्त परिचय। तो हम सुपार्श्वनाथ भगवान को कैसे जाने, उनकी जिन्हें में मूर्ति को कैसे जाने कि ये सुपार्श्वनाथ भगवान की है। तो सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? वह चिन्ह स्वास्तिक है और विशेष रूप से पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति फनदार भी मिलती हैं। इसमें 3 फन या 5 फन होते हैं, 3 फन या 5 फन होते हैं। वह सुपार्श्वनाथ भगवान की होती है 7, 9, 11 एवं 7 फन पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हुआ करती है। तो यहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान का विशेष रूप से चिन्ह है स्वास्तिक का। सुपार्श्वनाथ भगवान पूर्व में किस नाम से थे? नंदी से नाम से थे। सुपार्श्वनाथ प्रभु किस स्वर्ग से आए थे? मध्य ग्रीवेक से आए थे। सुपार्श्वनाथ भगवान ने यह देवगति से मध्य ग्रीवेक स्वर्ग से आए थे तो कहाँ आए थे? गर्भ अवस्था में। वे गर्भ अवस्था कौन सी तिथि की थी? भाद्रपद शुक्ला षष्ठी के दिन सुपार्श्वनाथ प्रभु ने गर्भ प्राप्त किया था। जन्म कौन सी तिथि में हुआ था? जेठ शुक्ला द्वादशी 12 के दिन प्रभु सुपार्श्वनाथ ने जन्म प्राप्त किया था। किस नगरी में किया था? वाराणसी नगरी, काशी नगरी, बनारस नगरी और बनारस नगरी में भी श्रेयांसगिरी सारनाथ है। बनारस में भी सारनाथ में प्रभु सुपार्श्वनाथ जन्म प्राप्त किया था। किस वंश में किया था जन्म प्राप्ति? इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या था? श्री प्रतिशत। श्री प्रतिशत पिता के नाम था। माता श्री का क्या नाम था? पृथ्वी देवी माँ का नाम था। आयु कितनी थी? 20 लाख पूर्व। ऊंचाई कितनी थी? 200 धनु से। बाण कैसा था? हरित बाण, हरा रंग का था। वैराग्य का कारण क्या बना? वैराग्य का कारण क्या बना? बसंत लक्ष्मी नाथ से संबंधित वैराग्य अवस्था प्राप्त हुई। बसंत लक्ष्मी नाथ के निमित्त से वैराग्य की प्राप्ति हुई। वैराग्य की प्राप्ति होने के उपरांत दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करते हैं। वे दिगंबरी दीक्षा की तिथि कौन सी थी? जेठ शुक्ला द्वादशी 12 के दिन प्रभु ने केवल ज्ञान की नहीं, दिगंबरी दीक्षा की प्राप्ति की थी।
उसके उपरांत किस समय में दीक्षा ली थी? सुबह में, दोपहर में, संध्या काल में? तो यह पूर्व काल प्रातः काल में ही दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। किस नगरी में दीक्षा ली थी? बनारसी नगरी में दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। किस वन में की थी दीक्षा प्राप्त? सहेतुक वन में दीक्षा प्राप्त की थी। किस पालकी में बैठकर गए थे? श्री मनोगति नाम की पालकी, उसमें बैठकर गए, वन की ओर गए थे। और किस वृक्ष के नीचे बैठकर दीक्षा ली? शीरीष नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की थी। दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करते समय कितने उपवास किए थे? 3 उपवास। एक उपवास का तो नियम है ही है। आज भी अगर किसी की दिगंबरी दीक्षा होती तो एक उपवास तो ग्रहण करते ही हैं। लेकिन हमारे तीर्थंकर प्रभु ने, सुपार्षनाथ ने कितने उपवास किए थे? दीक्षा से पूर्व 3 उपवास किए थे। सुपार्षनाथ प्रभु के संग साथ में कितने और अन्य राजाओं ने, अन्य भक्तों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। 1000 भक्तों ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा लेने के उपरांत भूख तो लगती है ना, कि नहीं लगती है? सर सौरभ भाई, अगर आप दीक्षा लेंगे तो भूख लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। और भी साधु संतों को भूख लगती है। मैं भी बैठा हूं तो मेरे लिए भी भूख तो लगती है। अब आहार को उठे ना उठे वो अपने दृढ़ता है। लेकिन प्रथम आहार किस नगरी में हुआ था? पाटली खंड में प्रथम आहार हुआ था। किसने आहार दिया था प्रथम? महेंद्र दत्त नाम के राजा ने महामुनिराज सुपर्श प्रभु को आहार दिया था। क्या बनाया था आहार में? गौशीर से बने हुए पकवान, यानी कि गाय के दूध से बने हुए पकवान का उल्लेख मिलता है। भैंस के दूध का उल्लेख नहीं मिला अभी तक। तो यहाँ गो क्षीर से बने हुए पकवान प्रथम आहार में दिए गए थे। छद्मस्त काल कितना रहा? 9 वर्ष। छद्मस्त काल के उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होती है। तो यहाँ केवल ज्ञान की स्थिति में प्राप्त हुआ था। फागुन कृष्णा षष्ठी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? अपराह्न काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बनारसी नगरी, जिसे काशी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, वहां उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। केवल ज्ञान की प्राप्ति किस वन में हुई थी? सहेतुक वन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे बैठे हुए तब ध्यान में लीन थे, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई? शीरीष नाम के वृक्ष के नीचे बैठे हुए वहां तप कर रहे थे। उसके उपरांत वहां से इतने तप में लीन हो गए कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के उपरांत समोषण कितना छोटा बड़ा था? वह समोषण 9 योजन का। समोषण कितना बड़ा? 9 योजन लंबा चौड़ा गोलाई में समोषण था। समोषण में कुल मुनिराजों की संख्या कितनी थी? 3 लाख मुनिराजों की संख्या थी। कितने मुनिराज? 3 लाख। विचार को कितनी आर्जिकाएं थी? 3,03,000 आर्जिकाएं थी। तीर्थंकर प्रभु के समोषण में मुख्य संचालक, जिसे कहते हैं गणधर,
गांधार के अभाव में हमारे आपके लिए ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए गांधार कौन हुए, कितने हुए? तो विशेष रूप से कितने गांधार हुए? 99, 92 गांधार हुए। 1 2 3 करते करते कितने गांधार हुए? 92 यानी कि एक एक गांधार मोक्ष को जाते रहे और उसके उपरांत अंत में 92 गांधार हुए। मुख्य गांधार का नाम क्या था? बलदत्त नाम के मुख्य गांधार हुए। आर्जिकाओं में से मुख्य आर्जिका का नाम क्या है? मीना नाम की मुख्य आर्जिका हुई। कुल कितने श्रावक थे? 3 लाख श्रावक थे। और आर्जिकाएं कितनी थीं? 5 लाख आर्जिकाएं थीं। श्रोता, मुख्य श्रोता कौन था? दानवीर मुख्य श्रोता था। केवल ज्ञान के पूर्व कितने उपवास प्राप्त किए थे? 2 उपवास किए थे। कितने ऋषिराजों ने, कितने महामुनिराजों ने निर्वाण की प्राप्ति की सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए? 2,85,600 मुनिराजों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की। अनबद्ध केवली कितने हुए? 84 अनबद्ध केवली हुए। केवली काल का समय कितना रहा? 9 वर्ष 20 पूर्व कम 1 लाख पूर्व। इतना विशाल समय केवल ज्ञान के साथ उनका व्यतीत हुआ। केवल ज्ञान के उपरांत क्या होगा? नियम से मोक्ष होगा ही होगा। अब वो मोक्ष श्रीपादनाथ भगवान ने किस तिथि में प्राप्त किया था? फागुन कृष्णा षष्ठी के दिन हमारे सुपास प्रभु ने, जिनका स्वस्तिक का चिन्ह रहा, 7वें नंबर के तीर्थंकर हुए। काशी में जिनका जन्म हुआ था, वाराणसी नगरी में जन्म हुआ था, ऐसे हमारे सुपास प्रभु कहाँ से, किस समय उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई? अपराह्न काल में मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहाँ से मोक्ष गए? वह कौन सी भूमि धन्य है? वह कौन सी भूमि पावन पवित्र है जिसे मैं भी बंधन कर दूं? वह भूमि है संवेद शिखर प्रभास कूट से भगवान सुपासनाथ ने निर्माण प्राप्त किया था। ऐसी संवेदाचल की पावन भूमि को मेरा कोटि कोटि बंदन नमोस्तु। सुपासनाथ भगवान की मोक्ष स्थली पर मैं कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। साथ में मोक्ष जाने वाले की संख्या कितनी? 500 मुनिराजों ने निर्वाण प्राप्त किया था। युग निवृत्ति काल कितना रहा? 1 मास पूर्व। मोक्ष के समय का आसन कौन सा था? खड़गासन आसन था। यानी कि खड़े खड़े इतने लीन हुए कि वह संपूर्ण कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त हो गए। हम वाला बैठे से थक जाते हैं, खड़े होने से हाथ पैर कांपने लगते हैं। कई बार तो देखा चौकियों में आहार देने वाले के हाथ पैर कांपते चक्कर का गिर जाता है। कभी कभी अभिषेक करते करते शांतिदार करते करते कोई कलश गिर जाता, कोई स्वयं भी बेहोश हो जाता।
यानी कि थोड़ी देर खड़ा होना भी हमारी आपकी क्षमता नहीं रही। और यहाँ हमारे स्वपार्षद भगवान खड़े खड़े कितने आत्मा में लीन हो गए। कैसे हो गए? निज में निज को निज से निज करे, निज से निज का निज भर में, निज सुख शक्कर पाक बना करे, चखू निरंतर निज खट में कहीं पर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे सुपार्षद प्रभु खड़े खड़े आत्मा में लीन होकर सिद्ध अवस्थाओं को प्राप्त हुए। भगवान सुपार्षद प्रभु के समुसर में कोई चक्रवर्ती हुए, कोई भी चक्रवर्ती नहीं हुए। बलदेव हुए नहीं हुए, नारायण हुए नहीं हुए, पृथ्वी नारायण हुए नहीं हुए, रुद्र हुए नहीं हुए। फिर समुसर में ब्रह्मा सुपार्षद प्रभु का यक्ष विशेष रूप से कौन था? वह यक्ष मातंग नाम का यक्ष था विशेष है। और यक्षिणी कौन थी? काली नाम की देवी यक्षिणी थी। और विशेष रूप से कौन सा पद प्राप्त किया था? मंडली के नाम के राजा का पद प्राप्त किया था। ऐसे हमारे सुपार्षद प्रभु, ये सुपार्षद प्रभु अपने आप में हमारे आप के लिए एक महान महान है। ऐसे सुपार्षद प्रभु की हम निरंतर भक्ति करें, आराधना करें और अपने जीवन को सार्थक करें। यहाँ सुपार्षद प्रभु के संबंध में हमारे आप के लिए समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। और हमें सुपार्षद प्रभु को एक तरफ से नहीं अनेकों रूपों में देखने का प्रयास करें। आज कहीं बिगड़ चिन्ह की मूर्ति मिलती है, कहीं सस्ती सीधा बना हुआ होता है, कहीं सस्ती उल्टा बना हुआ होता है, और कहीं 3 फल मिलते हैं, कहीं 5 फल मिलते हैं आदि। कभी श्वेत पाषाणें मिलती है, कहीं हरित पाषाणें मिलती है, कहीं काले पाषाणें मिलती है। ये सब क्यों? तो हमारे आचार्य कितने भव्य आत्माओं, ये भव्य आत्माओं के अपने अपने भावनाओं की बात है और कुछ आगम प्रमाण है। आगम प्रमाण में हमें वास्तव में कौन कौन सी चीज बनानी चाहिए, कैसे कैसे बनाना चाहिए, इसका उल्लेख भी आगम में प्राप्त होता है। ये सारी जिन प्रतिमाएं जितनी बनती हैं, इनके नाप तोल, नाक कितनी लंबी चौड़ी होनी चाहिए, ओंठ कितने लंबे चौड़े होना चाहिए, स्तन कितना लंबा चौड़ा, हाथ पैर कितने लंबे चौड़े आदि, इन सब का विषय हमें ये सिद्धांत में प्राप्त हुआ करता है। ये जिन प्रतिमा वास्तु के हिसाब से, पूर्ण विधि विधान शुद्धि के हिसाब से, आंगोपांग सहित जिन प्रतिमा हमें प्राप्त हो जाए और उसके सामने हमारे मन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भक्ति अगर हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, ये आस्था, विश्वास, भक्ति उत्पन्न हो जाएगा, तो हमें भगवान के प्रति अर्पण करने की भावना होगी। फिर समर्पण करने की भावना हो जाएगी। जो अर्पण और समर्पण कर लेगा, उसके लिए तीर्थंकर प्रभु अपने आप ही प्रकट होने लगेंगे। उसके माथे में सूर्य के समान प्रकाश आने लगेगा, हृदय में भगवान जैसी प्रतिमाएं दिखने लगेंगी। आप अनेकों प्रकार से अपने आप को जानेंगे। और आप क्या हैं वास्तव में? आप एक इंसान नहीं हैं। आपके हाथ पैर के लिए दिन दिखाई देते नहीं है। आपके अंदर वह शक्ति छिपी हुई है। आपके अंदर वह शक्ति छिपी हुई है, जिस शक्ति के प्रभाव से आप अपने आप को परमात्मा बना सकते हो। आप भगवान के समान सिद्ध बन सकते हो। भगवान के समान आप तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कटिबद्ध होकर
क्यों कोई ना कोई जीव तो बनता ही है, कोई ना कोई जीव तीर्थंकर बनता है, कोई ना कोई जीव अनवर्त केवली बनता है, कोई ना कोई जीव गंधर्व बनता है, कोई ना कोई जीव केवली आदि बनता है, आदि बनते हैं और बनने के बाद नियम से निर्वाणी को प्राप्त कर लेते हैं। सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, आप निश्चय नए की अपेक्षा सिद्ध नए की अपेक्षा आप स्वयं सिद्ध हैं, परम पवित्र हैं और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस उपासनाथ भगवान के संक्षिप्त जीवन परिचय को अपने हृदय में उतारे और अपने जीवन को परिवर्तित करें। बोले श्री 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी नेमी नगर की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम तेसी शांति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुनसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षेत्र नेमी गिरी प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय।